हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है, अगस्त के महीना है नया, और उसमें हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रिलेशनशिप और करियर में क्या सिचुएशन है इस महीने। तमाम यूट्यूब के ऊपर जो रीडिंग्स मैं अपलोड करती हूँ वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है कि वो आपसे पार्शली रेजोनेट करें या बिल्कुल ही ना रेजोनेट करें। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, टॉरस लोगों के लिए हम देखते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉरस से, रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा, कुछ ऐसा है जिसमें मतलब आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे बात नहीं करनी है, और या तो ये फेज़ अब स्टार्ट हो रहा है और अगले हो सकता है महीना डेढ़ जो है वो यही चलता रहे, और या फिर ये ऑलरेडी चल रहा है तकरीबन 2 महीने से, और अब ये वाला मंथ जो अगस्त का है ये भी उसके अंदर शामिल हो गया है उन 2 महीनों के अंदर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है जो कि शायद बहुत केयरिंग और नर्चरिंग और लविंग, बहुत ज़्यादा नेचर लविंग भी इवन हो सकता है कि हो। ये भी हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो, ख़ास तौर पे टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न होने का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है। तो लेकिन मामलात जो हैं वो इस टाइम के ऊपर ब्लॉक हैं, और चाहे आप कोई मेल टॉरस हैं या फीमेल टॉरस हैं, असल में जो एक्शन लेना है वो आपको ही लेना है इस टाइम के ऊपर। ठीक है, आपके लिए जो चैलेंजिंग पोजीशन है या जो आपके लिए चैलेंज है इस महीने का वो यही है कि आप अपने आप को इस मैंने नहीं बात करनी, मैंने नहीं शेयर करना, मैंने नहीं कुछ सुनना, मैंने नहीं कुछ बताना वाली फीलिंग में से बाहर निकाल के तो कम्युनिकेशन जो है उस पे अपने आप को लेकर आएँ कि और इनिशिएट करें कम्युनिकेशन को, बातचीत स्टार्ट करना जो है वो इनिशिएट करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप ये करेंगे। ठीक है, फैमिली लाइफ या किसी पर्सन को अपनी फैमिली में शामिल कर लेना, किसी से शादी कर लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसी भी बात है जो एक रियलिटी हो सकती है जो कि ऐसा करने से आपको रोके हुए है। क्या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप कोई दूसरी शादी देखना चाह रहे हैं, या आप किसी पहली शादी से बाहर आए हैं और अब आपको प्रीवियस जो सूरत हाल थी उसकी वजह से डर है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, और आप उसकी वजह से रुके हुए हैं। ये सारी वो बातें हैं, ये सारी वो सोचें हैं जो कि आपके जहन में रहेंगी इस महीने। अच्छा, बजाय इसके कि आप अपने आप को इस फेज़ में से बाहर निकाल के और डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेट करें, मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ तक जाते जाते आप अपनी कम्युनिकेशन तो ओपन करेंगे, लेकिन वो या तो इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडली किस्म की टॉक होगी, ठीक है, या ये कि किसी और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आप उठना बैठना शुरू करेंगे, किसी और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना शुरू करेंगे जिसमें इस पर्सन का कोई शायद फिर लेना देना ना हो वहाँ पे। मतलब ये कि बजाय डायरेक्ट अप्रोच करते हुए आप जिस पर्सन के साथ आपको काम है या जिस पर्सन में आपको इंटरेस्ट है उनसे डायरेक्टली बात करते हुए आप अपने आप को डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या दीगर मामलात जो हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपके जो डिज़ायर का कार्ड है उसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, जो कि शादी, रिलेशनशिप की पुख्तगी, सर्टन टाइप की जो सोशल रिलेशनशिप है वो बनाने की कोशिश या ख्वाहिश जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, जो रिजल्ट का कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स है। मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मंथ तक भी आप काफ़ी हद तक सैड फील कर रहे होंगे, और एक फीलिंग ऑफ लॉस जो है इस पर्सन के हवाले से वो रहेगी। अच्छा, इस सारे के दौरान जो है वो रिन्यूअल का कार्ड है। ये रिन्यूअल का कार्ड रिलेशनशिप की एडवाइस का कार्ड है, जो अगेन यहाँ पे ये बात कह रहा है कि आपको खुद कुछ ना कुछ करना है, खुद कुछ ना कुछ इनिशिएट करना है, खुद कुछ ना कुछ स्टार्ट लेना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, आगे बढ़ के आपको एक्शन लेना है, ठीक है, लेकिन खौफ, शर्मिंदगी, एम्बैरसमेंट, उसके अलावा इनसिक्योरिटी,
ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद आपको रोके हुए हैं कम्युनिकेशन करने से भी, आगे बढ़ने से भी। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एक ऐसी बेसिकली चीज़ है जो कि बहुत सारी जगहों पे हमें पीछे करा देती है, ठीक है। हम अपने बारे में इनसिक्योर होते हैं, हम अपनी क्वालिटीज़ के बारे में इनसिक्योर होते हैं, हम ओवरऑल सूरत हाल के बारे में इनसिक्योर होते हैं। तो जब तक आप इस सारे चीज़ों में से बाहर नहीं आएंगे तब तक जाहिर बात है आप राब्ता नहीं करेंगे, और राब्ता नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको चाहिए कि आप इसके बारे में सोचें। अगर रिस्क लेना आपको इतना मुश्किल लग रहा है तो फिर जाहिर बात है चीज़ें स्टैग्नेंट ही रहेंगी आपके लिए। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं। करियर में जो ज़्यादा मैं जिस बात पे फोकस करना चाहूँगी, अगेन उसमें यहाँ पे लोटस फ्लावर मौजूद है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से अगर आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया पिछले 6, 8, 9 महीने के अंदर, तो फैमिली ने आपको एक सर्टन लेवल के ऊपर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि सपोर्ट किया हो। और ये भी हो सकता है कि आपने कोई नया काम सीखा हो, किसी उस्ताद से कोई हेल्प ली हो। और ये भी हो सकता है कि ये जो हेल्प है ये बड़ी स्पिरिचुअल टाइप की हेल्प हो या इंट्यूटिव टाइप की हेल्प हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो फ्लो ऑफ द जो कह लें जो चीज़ों का मोमेंटम है वो बना हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह अगेन ये लोटस फ्लावर का कार्ड है जो कि मामलात आपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं आगे। और इसका मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि काम हमारा चल नहीं रहा है या वो उस तरह का रिज़ल्ट नहीं दे रहा है या सफिशेंट रिज़ल्ट नहीं है, जितने हम एफर्ट कर रहे हैं उतना इनपुट कुछ और है, आउटपुट तो मिल ही कुछ नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे जो बात पता चल रही है वो ये कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में जाके चीज़ों में तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। कोई फैमिली में से, फ्रेंड्स में से आपको सपोर्ट कर रहा है या वर्क प्लेस के ऊपर आपकी लोगों के साथ दोस्ती होते हुए नज़र आ रही है। दोनों बातें पॉसिबल हैं। अच्छा, एक ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि हो सकता है कि अगस्त के एंड के ऊपर जब आप हिसाब किताब देखें और आप देखें कि क्या किया है काम, कितना अर्न किया है, किस तरह से, तो एक अनहैप्पी सी फीलिंग जो है वो आपके सामने हो या आपको महसूस हो। लेकिन बात अगेन फिर वही एडवाइस के कार्ड पे आ जाएगी कि फूल ने अपने टाइम पे खिलना होता है। और जब हम देखते हैं कि कली बनी हुई है तो ग्रोथ तो हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ तो हो रही होती है, लेकिन इंसानी आंख से हमें वो चीज़ हमें सेंस नहीं कर पाते जब तक पूरे तरीके से फूल खिल नहीं जाता। तो आपका जो भी काम के हवाले से मामला चल रहे हैं उसमें जो बॉटम लाइन आपको याद रखनी है वो ये कि जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉरस लोग होते हैं वो बहुत काम करने वाले, बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, तो जितना आप काम कर रहे हैं चीज़ें उसके हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। ये नहीं है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो बहुत सारी एफर्ट जो है ना वो बेसिकली आपकी स्टोर हो रही होती है, किसी जगह पे स्टोर हो रही होती है और उसका रिजल्ट फिर एकदम से आपके सामने आता है। तो मूवमेंट है, लेकिन ये कि आप उसको जज नहीं कर पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं और अपने टाइम के ऊपर फूल जो है वो फुली ब्लॉसम हो जाएगा और फिर सबको पता चल जाएगा, या ये कह लें कि पूरे तरीके से जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपका काम है, ठीक है, वो सामने लोगों को आएगा और अप्रिसिएशन जो है वो बहरहाल मिलेगी। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ कप्स मौजूद है। ये भी हो सकता है कि इस महीने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दें या आपको लगे कि आपने मिस कर दी है और शायद वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए था। तो एक सैडनेस बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है जिसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अपने टाइम के ऊपर चीज़ें आपको प्रेजेंट कर दी जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।